میں मास्क तकसीम कर रहा था लोगों में, तो एक बंदा आया, उसने साइकिल पे छोटी बच्ची को बिठाया हुआ था, कोई 3-4 साल की बच्ची होगी मेरा अंदाजा है। तो वो मैंने उसको जब मास्क दिया तो वो दुकान वाले के सामने एक बंदा ना आटे के थैले लेके दो अपनी मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ था। उस साइकिल वाला उसे पूछ रहा है कि यार ये आटा तुमने कहां से लिया है? तो उसने कहा वो फलां दुकान है वहां से लेके। मैं उसका अच्छा यार मैं तो ना काफी देर से घूम रहा हूं, 4 घंटे से घूम रहा हूं और मेरे घर में आटा नहीं है। हाय हाय। अब उसे वो कह रहा था ना आटा नहीं है, 4 साल की बच्ची होगी मेरा अंदाजा है, या 5 साल की होगी अंदाजा मेरा, बैठी हुई थी साइकिल पे, आगे बच्ची ने उसने बिठाया हुआ था। बच्ची उस आटे को ना हसरत भरी निगाह से देख रही थी और बच्ची के ये अल्फाज थे, बच्ची के 4 साल या 5 साल की बच्ची होगी मेरा अंदाजा, बच्ची के ये अल्फाज थे, पापा वो आटा है ना ये ले लेना, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिन्होंने अपने घरों के अंदर दर्जनों थैले रख लिए स्टॉक करके, उनका क्या बनेगा जो किलो आटा लेके जाके अपने बच्चों की रोजी बनाते थे यार। जिन्होंने अपने घरों के अंदर 4-4 महीने का 6-6 महीने का स्टॉक कर लिया, तेरे पास तो अल्लाह ने दिए हुए पैसे हैं ना यार, तू मदद करना चाह रहा है लोगों की, क्या तू ये मदद करना चाह रहा है लोगों की? उनसे पूछ के देखो, जो बेचारे किलो आटा लाते थे उसी से 2 किलो आटा लाके पका लेते थे और खा लेते थे, और आज उनको मार्केट से आटा भी नहीं मिल रहा। खुदा के वास्ते ये जखीरा अंदोजी जरूरी नहीं है कि उसको आप जखीरा अंदोजी करके और उसको महंगे दामों बेचें, ये भी तो गरीबों का हक मार रहा है ना। तुझे तो अल्लाह ने दिया है, तुझे तो फिर भी कहीं से मिल जाएगा। उन बच्चों का बेचारों का क्या बनेगा जिनके घर में इस वक्त आटा भी नहीं और मार्केट से भी नहीं मिल रहा। ईमानदारी से फैसला करें, हम कोई कौम है यार? ये अपने घरों में हमने 4-4 महीने का 6-6 महीने का स्टॉक कर लिया है। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, ये वो भी तो हमारे बहन भाई है ना। पाकिस्तान के अंदर रहने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, खाना पीना तो उसकी जरूरत है ना, हमारे मुल्क का शहरी तो है ना, उसको रहने का हक तो है ना, खाना पीना तो उसको देना चाहिए ना। वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता है, किसी फिरके से भी ताल्लुक रखता है। खुदा के वास्ते ये जो लोगों ने घरों में स्टॉक कर लिया, इतना 4-4 6-6 महीने का सामान स्टॉक कर लिया, अल्लाह का वास्ता है वो गरीबों की मदद करो। एक तरफ हम लाखों रुपए का माल गरीबों को तकसीम कर रहे हैं, दूसरा हमने मार्केट से आटा उठा के और 6 महीने का स्टॉक कर लिया। कोई खुदा का खौफ होना चाहिए। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, आटा शार्ट हो गया, जो आम अद्वियात हैं, दवाइयां जो हैं वो शार्ट हो गई, क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसे थे उठा के ले गए, माड़े बंदे के पास पहले तो पैसे नहीं है, अगर पैसे हैं तो फिर मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं मिल रही। हाय, मेरी इस कौम का क्या बनेगा यार। वो गधा रेड़ी चलाने वाला मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा हुआ था, तो वो उसे जाके कह रहा था कि यार ये फलां दवाई दे दो, मेरी वालदा के लिए दवाई है। तो उसने कहा यार दवाई नहीं मिली। उसने कहा मुझे तो अरसा हो गया यहां से लेता। उसने कहा आज दवाई शार्ट हो गई है। तो वो ना अपनी गधा रेडी पे बैठ के ना तो क्या कह रहा, कहता वाह मेरे माल का, ऐसे इम्तिहान ची तो उन्होंने पाना सी कि पहले पैसे मांग के लाया, दवाई नहीं लभदी पई। अरे खुदा के वास्ते हमें मदद करनी चाहिए ऐसे हालत में। पता है हमारा दीन क्या कहता है? आए हाय हाय, कभी चेक तो करें हमारे दीन को, दीन हमारा क्या कहता है। पता क्या हुआ था, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका मुसलमानों को हिदायत दे दे, जब गए ना हिजरत करके, तो जिसके पास 2 मकान थे उसने अपने एक मकान दे दिया। हाय हाय हाय। जिसके पास 2 दुकानें थी अपनी एक दुकान दे दी, जिसके पास 2 सवारियां तो उसने अपनी एक सवारी दे दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जो कोचवान था ना, मतलब वो रेड़ी चलाने वाला, गधा रेड़ी चलाने वाला, वो अपनी रेड़ी पे बैठ के तो अपने अल्लाह से कह रहा था वाह मालका ये भी दिन दिखाने सी, पहले मेरे को पैसे कोई नहीं सी, वो मांग के ले आए थे, उन दवाई नहीं लभदी पई। खुदा के वास्ते ये काम छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता। अपने रब पे भरोसा रखो, अल्लाह पे तवक्कल करो, अपने रब पे तवक्कल करो। कुछ नहीं होता कोरोना वायरस से, अगर आप परहेज कर लो तो तवक्कल करो अल्लाह पर। खाने पीने की अशिया है ना हमारी, देखें वो शार्ट हो गई, बेकरी का सामान शार्ट हो गया, दूध नहीं मिल रहा मार्केट से, छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे, दूध पीने वाले बच्चे, उनको दूध नहीं मिल रहा। सोचे ना मेरे भाई, मार्केट से दूध शॉर्ट कर लिया,
ऐसा नहीं होगा तेरा सारा कुछ स्टॉक पड़ा रहे और तुझे मौत आ जाए। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता बगैर तौबा के मौत आ गई तो फिर क्या होगा। मैं जखीरा अंदोजी करने वालों से भी अब गुजारिश करना चाहूंगा, हर चीज जो है जखीरा अंदोजी कर ली कि महंगी करके बेचेंगे, महंगी करके बेचेंगे। अच्छा तूने महंगी करके बेच ली, जब सारा कुछ बिक गया, पैसा भी तेरे घर में आ गया, अगर तुझे मौत आ गई तो फिर इंजाम क्या होगा, जरा ये भी देख लेना। तू अल्लाह ने तुझे दिया है तो खुदा के वास्ते गरीबों में बांट, तो उनकी रोजी का ख्याल करेगा, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।